हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, फ्रेंडशिप डे। आप कैसे हैं? आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। कैसे हैं आप सब? ये आप लोग कमेंट में मुझे बता ही दीजिएगा। सॉरी, जो हमारी वीडियो डेली नहीं हो पा रही हैं, मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। पीछे चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आज फ्रेंडशिप डे था, तो आज तो एपिसोड लाना बनता था, इसलिए मैं लेके आई हूँ। आप लोग मुझे माफ़ी कर देंगे, मुझे पता है। और आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो अगर एपिसोड की टाइमिंग थोड़ी सी कम रह जाए तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा ही था, यस अन्नू को छुड़ा तो लाती है, लेकिन अन्नू उस एक्सीडेंट से काफ़ी डर जाती है। और तो अन्नू से काम और अपने साथ उसे अपनी बाहों में भर के अपने साथ अपने रूम में ले जाने लगती है। तभी अन्नू यस को रोकते हुए उससे कहती है, आप मुझे मेरे रूम में ले चलिए। तो यस उसे रूम में ले जाती है, जहाँ अन्नू उससे यस अन्नू को रूम में लेके जाती है उसे, और रूम में पूछती है, आप तो मुझे कभी अपने रूम में आने नहीं देती हैं, तो आज फिर क्यों? तो अन्नू उसकी वजह बताती है। वो उठती है, अपनी कबर्ड से पेंटिंग निकाल लाती है, जिसे देख के यस देखती रह जाती है। वो एक्चुअली पेंटिंग होती है यस की ही, जिसे अन्नू ने यस से मिलने से पहले ही बनाया था। वो सारी ही बात बताती है, जिसे सुन के यस के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और अब अन्नू काफ़ी रिलैक्स फील करती है। और तो इसे यस उसे बड़े ही प्यार से बेड पे लेटालती है, और अन्नू की थोड़ी ही देर में आँख लग जाती है। यस भी उसके पास में उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है, और यस अन्नू को कंटिन्यू देख रही होती है, और उसी देर में उसे भी नींद आ जाती है। अन्नू धीरे धीरे यस को और टाइटली हक कर लेती है। और अन्नू जो यस होता है, उसका हेड अन्नू के शोल्डर पे आ जाता है। अन्नू की यहाँ नींद टूटती है, वो उठने की कोशिश करती है, तो वो देखती है उसका हाथ यस ने पकड़ा हुआ होता है। यस को इतना करीब देख के अन्नू को पता नहीं क्या होता है कि वो एकदम से पैनिक करने लगती है, और अपना हाथ छुड़ा के बेड से नीचे उतर जाती है। और यस को देखती है, यस तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत। यस यस तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, तुम यहाँ से जाओ। तो यस की भी आँख खुल जाती है। तो यस अन्नू को देखती है, और अन्नू से कहती है, रिलैक्स अन्नू, मैं हूँ, मैं यस सॉरी, तो तुम डरो मत, मैं हूँ, तुम सेफ हो। तो अन्नू कहती नहीं नहीं, तो तुम यहाँ से चली जाओ। यस तुमने मुझे बांधा क्यों था? तुमने मुझे पकड़ा क्यों था? तुम फिर मेरे साथ कुछ करोगी? तुम यहाँ से चली जाओ। और अन्नू ऐसा करके बहुत रोने लगती है, और रूम की जो सारी चीज़ें होती हैं वो फेंकने लगती है, जिससे यस के हाथ में चोट लग जाती है, और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो यस पास में ही रखा हुआ, उसके पास में टेबल पर रखा हुआ चाकू जैसा कुछ बॉस होता है, वो अपने हाथ में पकड़ लेती है। और यस अन्नू की तरफ जब बढ़ती है, तो अन्नू वही वॉश उठा के यस की तरफ फेंकती है, तो यस वहाँ से हट जाती है। तो अन्नू फिर कुछ उठा लेती है, यस से कहती है, यस तुम मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें मार दूँगी, तुम मुझे छुओ मत, तुम मेरे करीब मत आओ। तो यस कहती है, अन्नू मैं वो रिलैक्स, मैं देखो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, देखो मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है? तो तुम उसे रखो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और यस ऐसे करके वहीं पे खड़ी हो जाती है। तो अन्नू अब वो बॉस को रख देती है, तो यस फिर अन्नू के करीब होने लगती है। तो अन्नू से फिर हाथ में ले लेती है, और यस से कहने लगती है, यस तुमने कहा था ना तुम मेरे करीब नहीं आओगी, फिर तुम क्यों आ रही हो? तुम मुझे फिर से किडनैप करना चाहती हो?
तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। मैं तुम जो सोच रही हो मैं ऐसा कभी तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो यस? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो यस कहती, अनु तुम जो सोच रही हो वो मैं नहीं हूँ। प्लीज़ अनु रिलैक्स, वो नहीं हूँ, काम डाउन। लेकिन अनु तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। तो यस अनु के करीब बढ़ती है। अब अनु के हाथ में जो वॉश होता है वो उसे तोड़ देती है, उसका कांच उठाती है और बस कहती है, यस अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं अपने हाथ खुद को मार लूँगी, मैं खुद को हर्ट करूँगी। तो तुम दूर रहो। तो यस ये देखती है। तो यस कहती ठीक है अनु, मैं हमारे पास नहीं आ रही, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो। प्लीज़ प्लीज़ बच्चा बच्चा प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो प्लीज़। देखो मैं कुछ नहीं कर रही, प्लीज़ आप खुद के साथ ऐसा कुछ मत करना प्लीज़। तो अनु कहती नहीं, तो तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो, तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो, तभी तुम मेरा हाथ पकड़े थी। तो अनु यस कहती है, अनु मैं किडनैप नहीं करना चाहती थी, और मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया था, वो कोई और था, जिसने मेरा चेहरा लिया था। प्लीज़ अनु समझो प्लीज़, गॉड डैम इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं थी वो। लेकिन अनु तो मान ही नहीं रही होती है। तो यस फिर करीब आती है। तो अनु उसे कहती, तुम झूठ बोल रही हो ना यस? वो कहती नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ बच्चा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो तुम्हें वहाँ से लेके आई हूँ, याद करो। तो अनु भी, अच्छा मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती, मैं तुम्हें कभी नहीं कोई तकलीफ़ नहीं दे सकती। वो अनु कहती नहीं, आप झूठ बोल रही हो, अब झूठ बोल रही हो, अब मेरे पास मत आना। यस कहती नहीं बच्चा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं हर्ट कर सकती, आई लव यू, ट्रस्ट मी, आई लव यू, आई रियली लव यू। अब यहाँ हमारी यस ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था अनु पे। अब अनु यस पे ट्रस्ट करेगी या नहीं, चलिए ये तो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। आइए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। क्या मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझ पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ बच्चा मैं क्या करूं? करती है तो वो अब तो रिलैक्स हो जाती है, शांत हो जाती है। तो यस उसके पास आती है। तो अनु कहती है नहीं पहले रुको, तुम अपनी शर्ट रिमूव करो। तो यस सुनते क्या 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 कहा आपने? तो अनु कहती हाँ आप अपनी शर्ट ओपन करो। तो अनु की बात सुन के यस तो यस अपनी शर्ट रिमूव करने लगती है, वो अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। और अनु पहला यस अपना शर्ट का पहला ही बटन खोल पाती है और खोलती है, और वो दूसरा भी खोलने लगती है। तो अनु कहती बस स्टॉप। यस वहीं पे रुक जाती है। वो अनु कहती अपनी शर्ट आप थोड़ा साइड में करिए। अब यस भी समझ जाती है अनु क्या करने को यस से कह रही है। तो यस भी वो अपनी शर्ट को हटाती है, रिमूव करती है, और अनु से कहती है देखो मेरे कोई नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, जो तुमने तो उसे बाइट किया था ना, देखो कोई नहीं है। तो अनु भी ये चीज़ देखने लगती है। तो अनु जब ये देखती है तो वो अपना जो उसके हाथ में कांच होता है उसे फेंक देती है। तो यस भी अब अनु के करीब आ जाती है, लेकिन अनु अभी भी बहुत डरी हुई होती है। तो वो यस आके अनु को हक करती है, उसके फोrehead पे किस कर लेती है। तो अनु यस को पीछे पुश करने लगती है। अब कहती तो अनु फिर यस को पीछे हटाती, कहती नहीं तुम कहीं ऐसा तो नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कुछ। तो यस स्माइल करती कहती नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं थी, वो कोई और था या थी, आई डोंट नो। तो अनु कहती लेकिन वो कौन थी?
और वो कहाँ चली गई। जानती हो वो आपका आप पहले वो आपकी तरह दिख रही थी, फिर वो आपकी फ्रेंड की तरह दिखने लगी। तो यस कहती हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अभी आप सेफ़ हो, मेरे साथ हो, बस मुझे इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं। और ऐसे करके यस अन्नू को हक कर लेती है। तो अन्नू भी अब यस को हक कर लेती है और ये दोनों यस अन्नू को हक करके 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रहती है और फिर थोड़ी देर थोड़ा पीछे हटती है। यस थोड़ा पीछे हटती है और अन्नू को देखने लगती है। तो वो अन्नू को टीस करते हुए कहती है बच्चा आप मुझे ऐसे ही हक करेंगी तो कुछ कुछ होने लगेगा। ये सुन के तो अन्नू भी पीछे होने लगती है। हमने शर्ट तो रिमूव कराई दी है, तो अब हमें पेट तो पेट पे चले। ये चीज़ अन्नू सुनती है, वो ये इसको देखने लगती है, उसके शोल्डर पे मारती है। आप तो ये कहती है आउच, और गलती से अन्नू ये इसको उसी जगह पे मार देती है जहाँ पे उसे चोट लगी होती है। तो ये अन्नू कहती हाँ लग गई क्या। तो ये कहती नहीं। तो अन्नू कहती दिखाओ दिखाओ मुझे कहाँ लगी है आपको, आई एम सॉरी। और अन्नू यस दिखा नहीं रही होती है, तो अन्नू ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ती है और उसे देखने लगती है। तो ये इसके शोल्डर पे भी चोट लग चुकी थी और हाथ में से ब्लीडिंग होती है। तो ये देख के अन्नू कहती आपको तो ब्लीडिंग हो रही है, आप चलिए। और वो जल्दी से तो ये कहती बच्चा मैं ठीक हूँ। तो अन्नू कहती आप ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए और मुझे ड्रेसिंग करने दीजिए। और अन्नू उसकी ड्रेसिंग कर रही थी, तो यस उसे इतने प्यार से देख रही थी। यस के हाथ में पट्टी बांध रही होती है और यस उसे बड़े ही प्यार से देख रही होती है। जब अन्नू की नज़र यस पे जाती है तो वो देखती है, कहती आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। तो यस कहती है क्यों, मैं देख नहीं सकती, मुझे हक नहीं है क्या। तो अन्नू ये सुनती है, वो कहती नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो यस कहती मतलब मैं देख सकती हूँ। तो अन्नू कहती मैंने ये भी नहीं कहा। तो यस अब अन्नू से अपनी नज़रें हटा लेती है और इधर उधर देखने लगती है और ये चीज़ अन्नू को अच्छी नहीं लगती है। तो वो यस का जहाँ पे चोट लगी होती है उसे धीरे से दबाती है, जिसे यस कहती आउच, थोड़ा धीरे से बांधिए ना। तो यस अन्नू कहती हाँ तो आप ठीक से बैठिए ना। तो यस कहती मैं तो आई थिंक ठीक से ही बैठी हूँ। अन्नू कहती हाँ वो तो आप इधर देखिए ना। तो अन्नू कहती क्या, मैं आप चाहती हैं मैं आपको देखूं। तो अन्नू कुछ नहीं कहती है। यस समझ जाती है और वो स्माइल करती है, अन्नू को देखने लगती है और वो अन्नू यस की पट्टी बांध देती है और वो भी यस के आँखों में देखने लगती है। तो यस कहती है अब आप मुझे क्यों देख रही हैं। माना मैं बहुत हॉट हूँ, लेकिन इस तरह आंखें सेकना अच्छी बात नहीं है। और अन्नू की नज़रें तो बस जो यस की शर्ट के बटन खुले होते हैं वहाँ पे होती है। ये चीज़ अन्नू सुनती है तो वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो यस उसका हाथ पकड़ लेती है और तो अन्नू पलट के यस की तरफ देखती है, तो यस अन्नू का हाथ छोड़ देती है। तो अन्नू कहती है अरे आपने तो अभी से मेरा हाथ छोड़ दिया। और ये चीज़ यस जब सुनती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो ब्लश करने लगती है। वो फिर से अन्नू का हाथ पकड़ लेती है, उसे अपनी तरफ पुल करती है और उसकी कमर में हाथ डाल देती है। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और इन दोनों की आंखों में बातें हो रही थी। इन दोनों को तो अब शब्दों की जैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, बस आंखों में बातें चल रही थी इन दोनों की। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे देख सकती हैं।
और ये दोनों एक दूसरे को आँखों ही आँखों में इन दोनों की बातें हो रही थी और एक दूसरे को आँखों ही आँखों में देख रहे थे। और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। और अब यश अन्नू को अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहती थी। तो यश अन्नू का हाथ पकड़ लेती है और अन्नू का जैसे ही यश हाथ पकड़ती है तो अन्नू को पता नहीं क्यों फिर वही चीज़ याद आने लगती है। अन्नू फिर से पैनिक करने लगती है। तो इस बार यश उसे एकदम से पकड़ती है और जोर से लगाती है और बस अपने लिप्स ले जाके अन्नू के लिप्स पे रख देती है। और अन्नू यश को पीछे करने की पुश करती है लेकिन यश तो पीछे हटती नहीं है। बस वो अन्नू को पैशनेटली किस किए जा रही थी और यश अन्नू को बस पैशनेटली किस किए जा रही थी और उन दोनों की किस बस डीप होती जा रही थी। अब अन्नू भी यश को पीछे नहीं पुश करती है। अन्नू भी यश को बैक किस करने लगती है और यश तो बस अन्नू के लबों से जैसे खेल सी रही होती है। कभी उसके अपर लिप को लिक करती है तो कभी लोअर लिप को और स्मूश करती है और उसके लोअर लिप पे फाइट भी करती है। और अन्नू भी यश के साथ करती है। उसके भी अन्नू भी यश के अपर लिप को लिक करती है, लोअर लिप को लिक करती है। दोनों की एक दूसरे से टंग फाइट करने लगी कर रहे थे। दोनों की ही टंग फाइट कर रही थी और धीरे धीरे यश अन्नू को पीछे लेके जाती है और वो बेड पे उसे डाल देती है और खुद अन्नू के ऊपर आ जाती है। और ऐसे ही ये लोग बस किस करते ही रहते। किस तो इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बस इनकी किस और डीप होती जा रही होती है। और जैसे ही यश अन्नू की शर्ट को ओपन करने लगती है तभी अन्नू यश को साइड में पुश करती है और फिर यश के ऊपर खुद आ जाती है और उसकी जो शर्ट के बटन यश ने ओपन किए होते हैं और जो रह गए थे उन्हें उसके ऊपर आ जाती है। और अन्नू देखते ही देखते यश के क्लॉथ रिमूव करने लगती है, उसकी शर्ट रिमूव कर देती है और वो किस करते करते यश की नेक पे किस करने लगती है। वो किस नहीं यश की नेक पे तो बाइट करने लगती है जिससे यश को पेन तो हो रहा था लेकिन उसे इस पेन में भी अच्छा लग रहा था, सुकून सा आ रहा था। और तब अन्नू यश की तरफ देखती है तो यश स्माइल कर रही होती है। तो अन्नू उसे और थोड़ा फोर्सफुली बाइट करती है। तो यश अन्नू को देखने लगती है तो अन्नू पूछती है यश की तरफ देख के पेन हुआ। तो यश नामे से हिला देती है। तो अन्नू और ही तेज से यश की नेक पे फाइट करती है लेकिन अन्नू फिर पूछती है यश से तो यश फिर नामे से हिला देती है लेकिन उसकी आंखों में हल्के से पानी आ जाता है। ये देख के अन्नू फिर यश को लिक कर जहाँ पे उसने बाइट किया होता है वहाँ लिक करने लगती है और बस उसे किस लिक करती जाती है और धीरे धीरे वो नीचे चेस्ट पे भी आ जाती है और उसकी ब्रा रिमूव कर देती है और उसके बूब्स को भी प्रेस करती है, लिक करती है। यश और अन्नू इससे पहले भी इंटीमेट हुए थे लेकिन तब जो किया था वो सब यश ने किया था लेकिन आज अन्नू कर रही थी यश के साथ। और ये दोनों की मर्जी से हो रहा था जो हो रहा था जिसे अब अन्नू भी एंजॉय कर रही थी और यश भी उसका पूरा साथ दे रही थी। और ऐसे ही करते करते अन्नू यश के नीचे के क्लॉथ भी रिमूव कर देती है और अपना हाथ ले जाके यश की पैंटी में डाल देती है और वो अपनी फिंगर से यश के
हरकतें करने लगती है। इससे अब यस की तो जो कंट्रोल था वो सब खो जाता है, और यस तो बस आ ऊ बस यही कर रही थी, और उसकी जो सिसकियाँ निकल रही थी उनसे तो यस अन्नू की और भी ज़्यादा एक्टिव हो रही थी। यस की सिसकियाँ जब अन्नू के कान में पड़ती हैं तो वो और एक्टिव हो जाती है, और उसे और भी ज़्यादा वो किस करने लगती है, लिक करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जब अन्नू देखती है ये सब शांत हो गई है, उस तो वो भी यस के ऊपर आके बस उसे हक करके वहीं ऐसे लेट जाती है। जब यस सेटिस्फाइज हो जाती है तो उसके चेहरे पे एक सुकून सा था, राहत सी थी, जो कि अन्नू के भी फेस पे बहुत सुकून था। दोनों ही एक दूसरे को हक करके दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं, और थोड़ी देर बाद यस अन्नू को नीचे करती है और अन्नू को देखते हुए कहती इट्स नाउ माय टर्न। ऐसे करके अन्नू के ऊपर आ जाती है। तो ये अन्नू भी अब कुछ नहीं कहती है, वो स्माइल करने लगती है। अब जैसे ही अन्नू ने यस के साथ किया था, सेम यस भी अन्नू के साथ वैसे ही करती है। उसके कपड़े क्लॉथ रिमूव करती है, और वो अन्नू के टमी पे अपना हाथ घुमाने लगती है, उसकी नेवल पे अपना हाथ घुमाती है, जिससे और अन्नू की तो नेवल उसकी वीक पॉइंट था। और यस की ऐसी हरकतों से अन्नू की तो सारी फीलिंग्स बाहर आ रही थी। वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, खुद पे भी नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। उसकी बॉडी स्योर सी हो रही थी, और ये देख के यस को बहुत अच्छा लग रहा था। वो और भी ज़्यादा उसकी नेवल पे अपना हाथ घुमाती है, किस करती है, लिक करती है, अपनी टंग से बार राउंड राउंड करती है। और यस अन्नू की नेवल पे बस नेवल के साथ खेल रही होती है, और वो अपना हाथ ले जाके अब अन्नू की पैंटी में डाल देती है, जिससे अन्नू अपनी सारी फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है। और अन्नू को ऐसा तड़पता हुआ देख यस और एक्टिव हो जाती है, और उसकी चेस्ट पे और टमी पे लिक करने लगती है, किस करती है, और किस करते करते अन्नू यस को पकड़ती है और अपने ऊपर फेस के पास लाती है, और उसके फिर किस करने लगती है। तो अन्नू को भी यस किस करने लगती है, और इन दोनों की किस फिर से एक बार डीप होने लगती है। अन्नू जैसे यस तो अन्नू के लिप्स खाई जा रही थी, उसका बस किस पे किस ये दोनों करते हैं। और तभी यस अन्नू के किस करते करते उसके नेक के पास किस करने लगती है। जैसे ही नेक के पास आती है तो उसे वो वाइट की हुई दिख जाती है, और ये देख के यस को एकदम से गुस्सा सा आ जाता है। वो गुस्से में आ जाती है, और वो अन्नू के ऊपर से हट जाती है। अन्नू ये देखती है तो यस के तरफ देखने लगती है, और पूछती क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया। तो यस नामे सिर हिलाती है और अपने शर्ट लेती है, बस पहनने लगती है। तो अन्नू एकदम से उठ के आती है और यस को पीछे से हक कर लेती है। क्या हुआ, आप ऐसे सडनली गुस्सा क्यों हो गई। तो यस कहती कुछ नहीं। तो अन्नू फिर कहती है क्या हुआ बताइए ना। तो अब यस कुछ नहीं कहती है, और टर्न करके अन्नू के फोrehead पे किस करती है। बच्चा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो यस थोड़ी देर तक अन्नू को ऐसे ही हक ये खड़ी रहती है। तभी डोर पे नॉक होती है। तो यस जल्दी से अन्नू से कहती है अपने कपड़े पहनो, और यस भी अपने कपड़े पहन लेती है, अन्नू भी अपने कपड़े पहन लेती है। तो यस डोर को ओपन करती है तो देखती है बाहर समायरा होती है, इन दोनों के लिए खाना लाई होती है। तो समायरा अन्नू को देखती है, और अन्नू अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। अब वो भी इतनी बच्ची तो थी नहीं, वो भी समझ जाती है। तो वह अन्नू को तीखी सी स्माइल लेके और अन्नू के पास आती है। तो सब ठीक है।
तुम दोनों के बीच। आई थिंक मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा ना। और वो अन्नू को टीज करने लगती है। तभी अन्नू अन्नू कहती क्या है, क्यों, तू जाना यहाँ से। तो ये समय रखती हाँ हाँ अब तो मुझे भगाया ही जाएगा। तो यश कहती है, और ये दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तो यश कहती समारा क्या हुआ। तो समारा तो कहती कुछ नहीं, वो मैं तुम दोनों के लिए खाना खाना लेके आई थी, आंटी ने दिया था, तुम दोनों खा लेना। आई थिंक तुम दोनों को इसकी नीड होगी, बहुत थक गए हो ना तुम दोनों। ऐसे वो अब यश को भी टीज करती है। तो और वहाँ से इतना कह के वहाँ से भाग जाती है। और वो ये कहती है तो अनु उसे गुस्से उसे देखने लगती है गुस्से से। तो ये समारा ये कह के वहाँ से भाग जाती है। ये सब अनु से कहती है चलो चलिए खाना खा लेते हैं। और ये सब बड़े ही प्यार से अनु को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो खाना तो अनु को खिला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और ये चीज़ देख के अनु को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि यश के आंखों में गुस्सा अन्नू की केयरिंग को लेके था। यश अन्नू की इतनी केयर कर रही थी। ये देख के अन्नू को यश पे और प्यार आ रहा था। और यश अन्नू को बड़े ही प्यार से खाना खिलाती है। और थोड़ी ही देर में और ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। और थोड़ी ही देर में अन्नू को नींद आने लगती है, वो सो जाती है। लेकिन यश तो सो ही नहीं पा रही होती है। उसके दिमाग में वो सो ही नहीं पा रही होती है। और जब वो देखती है अन्नू सो गई है, तो वो अन्नू के ऊपर ब्लैंकेट डाल के और रूम से बाहर आ जाती है। और वो सीधे गेस्ट हाउस जाती है, जहाँ वो निधि के रूम में जाती है। निधि को देखती है, उसे पूछती है मैंने जो तुमसे कहा था वो हो गया। तो निधि कहती हाँ हो गया, लेकिन तू करने वाली क्या है। तो यश कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जिसने मेरी अन्नू को हर्ट किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई अन्नू को किडनैप करने के लिए। नहीं, मैं उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो निधि पूछती है अन्नू अब ठीक है ना। तो कहती हाँ ठीक तो है, लेकिन वो बहुत बहुत डरी हुई है। मैं उसे सुला तो आई हूँ, लेकिन वो इस इंसिडेंट से काफ़ी डर चुकी है, बहुत सहमी सी है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती निधि, नहीं, उसने बहुत गलत किया है। निधि भी कहती है यस तू जो करने वाली है फिर सोच ले एक बार। तो यस कहती नहीं निधि, मुझे उसे बताना होगा उसने किसके साथ गलत किया है। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, मैंने सोच लिया मुझे जो करना है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यस क्या करेगी, क्या करने वाली है ऐसा, वो कैसे अन्नू का रिवेंज कैसे लेगी, ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट और हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स आप सभी को